अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है हम पास्ट पेपर ओ लेवल मैथ्स के कर रहे हैं और इससे पहले जो वीडियो चढ़ी थी उसमें अक्टूबर नवंबर 2019 कोड 4024 वेरिएंट 12 के क्वेश्चन करवाए गए थे और उसका सी पार्ट नहीं करवाया था। वीडियो तवील हो गई थी और थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। अब मैंने उस कन्फ्यूजन को दूर कर लिया, तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवाती हूँ। Find the matrix X such that X multiplied by matrix 3 2 is equal to 6 minus 3 4 minus 2। अब हम देख रहे हैं यहाँ 2/2 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का ये वाला हिस्सा 2/2 ऑर्डर का है, तो इसे भी हमने 2/2 ऑर्डर का बनाना है। और उसमें 2/2 ऑर्डर के लिए हमारे पास यहाँ अगर एक कॉलम मैट्रिक्स आ जाए और ये हमारे पास जो है वो रॉ मैट्रिक्स है, तो वो मल्टीप्लाई होके 2/2 ऑर्डर बना सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स मैट्रिक्स जो है वो हमारा XY है। ठीक है, तो फिर हमारी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ हम इस x की जगह मैट्रिक्स XY लिख रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके साथ हमारा ये दूसरा रॉ मैट्रिक्स था और फिर उसके बाद यहाँ 6 माइनस 3 4 माइनस 2। अब इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट बन गया, फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट बन गया, सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमारा सेकंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट बन गया, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमारा सेकंड रॉ का सेकंड एलिमेंट बन गया। ये अब हमारे पास आ गया। अब हमने x और y की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इनमें से दो इक्वेशन लेंगे और उसके ज़रिए मालूम कर लेंगे। जैसे अगर मैं 3x को 6 के इक्वल ले लूँ, 3y को -3 के इक्वल ले लूँ, यानी 3x इज़ इक्वल टू 6 और 3y इज़ इक्वल टू -3। बस x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको बेशक ना यूज़ करें। और अगर आप इन दोनों को यूज़ करते हैं तब भी आपके पास, मतलब आप कोई सा भी एक x और कोई सा भी एक y ले लेंगे और इक्वल के उधर उसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो लिख लेंगे। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो गया। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, x आपके पास 2 आया है। फिर ये 3 इधर आकर डिवाइड हो गया, -3/3, ये 3 कैंसिल हो गया, y इज़ इक्वल टू -1। तो अब हमारा मैट्रिक्स क्या आ गया? हमारा मैट्रिक्स x है 2 -1, ये आंसर आ गया। अब हमारा पेपर 1 मई जून 2019 है, कोड 4024 और वेरिएंट 12 है। इसमें हमारा मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन आपके सामने है और वैल्यूएट करना है PQ, यानी एक तरह से दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले P मैट्रिक्स लिखेंगे 4 -2 0 3। अगर आपको मैट्रिक्स अच्छे से नहीं आते तो आपको इसी चैनल पे मैट्रिक्स की वीडियोस मिलेंगी, हर टॉपिक की आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ से पहले इसकी बेस बेहतर कर लें और फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन देखें। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन भी सिखाई हुई है अपने वीडियोस में। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं मैट्रिक्स, तो फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट बनाना होता है। और वो इस तरह होता है कि फ़र्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से और दरमियान में प्लस का साइन लगता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये एक एलिमेंट बन गया। अब फर्स्ट रॉ को छोड़ना नहीं है, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट बना लेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। उसके बाद अब फर्स्ट रॉ का काम ख़त्म हो गया। अब सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके सेकंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट बनाएंगे, यानी -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके सेकंड एलिमेंट बना देंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 0 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8 प्लस 0 1 ज़ा 0। और माइनस साइन लिखें या ना लिखें दोनों तरह चलता है, क्योंकि 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता। -2 1 ज़ा -2 प्लस 3 0 0, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। 4 में से 0 माइनस किया, 4 आ गया, ये -2 आ गया, ये 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया -7, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, m दिया हुआ है हमें और k मालूम करने को कहा है, जबकि उन्होंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स m इज़ -4। तो मैट्रिक्स m का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ m इज़ इक्वल टू, हम ये
मैट्रिक्स का साइन हटा के एब्सोल्यूट लगा देते हैं, यानी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। और डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका ये होता है, पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू यहाँ से देखकर -4 लिख देंगे। उसके बाद आप ये देखें कि डिटर्मिनेंट का तरीका ये होता है, आप डायगोनल की ये दोनों वैल्यूज़ पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं जो लेफ़्ट से स्टार्ट हो रही होती है। उसके बाद माइनस का साइन डालते हैं और फिर ये वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी -1 और 2। फिर ये क्या हो जाएगा, 3k -+2। ठीक है, अब ये +2 इधर आकर -2 हो गया, इज इक्वल टू 3k माइनस प्लस कर दिया, 4 में 2 ऐड हुआ 6, बड़ी वैल्यू का साइन। अब 3k है, 3 और k आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, k की वैल्यू आपके पास आ गई -2। ये आपका आंसर आ गया। अब इस b का सेकंड पार्ट है फाइंड m इनवर्स। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हम यहाँ जो m हमें गिवन था वो था 3 2 -1 k। तो अब आप k निकाल चुके हैं, तो आप कहेंगे m हमारा है 3 2 -1 -2, k की वैल्यू पुट कर लेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ m मालूम करेंगे जो कि बल्कि गिवन है। इसके अलावा हमें डिटर्मिनेंट ऑफ m ये दिया हुआ है, ये चीज़ आपको गिवन थी क्वेश्चन में। अब उसके बाद और क्या मालूम होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a पता हो तो अब हम इन्वर्स ऑफ a निकाल सकते हैं। और एडजॉइंट के लिए हमने डायगोनल की ये इन वैल्यूज़ को की जगह चेंज करनी होती है, k ऊपर आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। -1 +1 में चेंज हो जाएगा और +2 -2 में चेंज हो जाएगा। अब आप बआसानी m इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूले के तहत होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m एडजॉइंट ऑफ m। तो ये हमारा था 4 गिवन था -4, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ m लिख देंगे। तो यहाँ k नहीं लिखूँगी बल्कि k की वैल्यू -2 लिखूँगी, मैं यहाँ से इसका एडजॉइंट लिखूँगी, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -2 1 और 3। आप यहाँ भी आंसर दे सकते हैं और फिर आप अंदर सिंप्लीफाई करके दे सकते हैं। -2/-4, ये -4 सबसे डिवाइड हो जाएगा। 1/-4 -2/-4 3/-4। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1/2 -1/4 -3/4। ये आंसर आ गया। माइनस आप ऊपर या सेंटर में लिख सकते हैं। मैं जितने क्वेश्चन आपको करवाती हूँ वो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, ताकि आपको कोई क्वेश्चन निकालना हो तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन को चेक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ है पेपर 1 मई जून 2020 4024 कोड है और वेरिएंट है 11। पी क्यू और आर तीनों चीज़ें गिवन है। इसका फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है कि फाइंड पी -3q। तो पहले मैं लिखूँगी p -3q, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ लिखूँगी। p जो है मेरा डिटर्मिनेंट कह रही हूँ, सॉरी, मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखूँगी। p का मैट्रिक्स ये है, फिर -3 लिखा और q का मैट्रिक्स उतार लिया। q है 0 5 -1 4। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हम ये वैल्यू जो हमारे पास है हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 को अंदर। 3 0 0, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इन्हें। 4 - 0 -2 -3, फिर उसके बाद -1 -15, 3 -12। तो उसके बाद हम 4 में से 0 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। माइनस प्लस कर देंगे। 15 में 1 प्लस किया 16 और बड़ी वैल्यू का साइन। 12 में से 3 माइनस किया 9 और बड़ी वैल्यू का साइन। ये हो गया माइनस प्लस। -2 + 3, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और बड़ी वैल्यू 3 है, उसका साइन पॉजिटिव है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ r इज इक्वल 11 इज 11 फाइंड t। तो पहले हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ r क्या है। हमने एब्सोल्यूट डाल के अपना मैट्रिक्स लिख देना है, और हमें गिवन है यहाँ पर r 11 गिवन है, तो हम यहाँ पर ये 11 लिख लेंगे।
फिर यहाँ हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, इन डायगोनल्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे और इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8 माइनस टी, ये माइनस टी इधर ले जाकर प्लस टी कर लेंगे और ये प्लस 11 इधर लाकर माइनस 11 कर लेंगे। 8 माइनस 11 टी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस करेंगे, 11 में से 8 माइनस किया 3 आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन लिख दिया। ये हमारी टी की वैल्यू है जो हम निकालना चाह रहे थे। अब फाइंड आर इन्वर्स मालूम करना है, तो हमारे पास जो आर है वो क्या गिवन था, मैट्रिक्स आर हमारा था 4 T 1 2। अब हम टी की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसलिए हम लिखेंगे टी की जगह -3, तो ये मेरे पास आर आ गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ आर मेरे पास गिवन था 11, ये यहाँ हम लिख देंगे कि गिवन है। फिर एडजॉइंट ऑफ आर निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ आर जो है वो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी 2 और 4, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये +3 ये -1। उसके बाद हम आर इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ आर एडजॉइंट ऑफ आर। अब उसके बाद यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ आर हमारा 11 है, एडजॉइंट ऑफ आर है 2 3 -1 4। इसके बाद ये 11 सबसे डिवाइड हो जाएगा, 2/11 -1/11 3/11 4/11, और इसमें सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं हो रहा, आंसर यहीं दे देंगे, आर इन्वर्स इज इक्वल टू दिस, और आंसर यहाँ भी दिया जा सकता है। पेपर 1 है कोड 4024 वेरिएंट 12 मई जून 2020। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 ये हमें गिवन है और वैल्यूएट, ये हमने यहाँ पर ए की वैल्यू लिख देनी है। 2 ए की वैल्यू हमारे पास है 2 -3 0 -1, ये हमने मैट्रिक्स उतार दिया और फिर उसके बाद ये जो मैट्रिक्स मौजूद है ये भी लिख लिया हमने। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 ज़ा 4 2 0 0 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2, और साइन भी लिख दिएगा। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, तो 4 -5 4 -5 0 -4 0 -4 -6 -0 -6 -0 -2 -3 अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 5 हो रहा है। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 -6 हो जाएगा ये, फिर ये -4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 5 होगा और बड़ी वैल्यू का साइन उतार देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। अब बी पार्ट है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हम पहले ए लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे तो अपने मैट्रिक्स के साइन को एब्सोल्यूट के साइन में चेंज कर देंगे, यानी डिटर्मिनेंट के साइन में चेंज कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल वाली वैल्यूज़, 2 × -1, फिर माइनस का साइन लिख के ये वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × -3। अब उसके बाद 2 1 ज़ा 2 माइनस साइन आ गया, और ये 3 0 ज़ा 0 माइनस माइनस प्लस कर दिया, 3 0 ज़ा 0 माइनस प्लस माइनस, 2 में से 0 माइनस किया 2 आ गया, और बड़ी वैल्यू का साइन, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, ये आंसर है। इसका सी पार्ट है, हमें ए इन्वर्स मालूम करना है और हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल चुके हैं, वो है -2, और अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में हम ए की इन वैल्यूज़ को की जगह चेंज कर देंगे, -1 और 2, और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। 0 का साइन -0 नहीं लिखा जाता, इसलिए 0 ही लिखेंगे, -3 को अलबत्ता +3 कर देंगे, और ए इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये है हमारा -2 और ये हमारा है -1 3 0 2। अब -2 से सबको डिवाइड कर देंगे, -1 / -2 0 / -2 3 / -2 2 / -2। उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 आ गया, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें 0 हो जाता है, ये हमारा -3/2 हो गया, और ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, और -1 आंसर आ गया यहाँ पर इसका। तो ये इन्वर्स भी हमने मालूम कर लिया, ये आंसर है। क्वेश्चन का डी पार्ट है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स वेयर XA = 4 - 2, यानी हमें गिवन है XA = 4 - 2, ठीक है। और अब उसके बाद हमें मालूम करना है X की वैल्यूज़। तो A जो है जब दूसरी तरफ जाएगा
तो वो ए इन्वर्स की शक्ल में जाएगा, यानी x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू 4 माइनस 2। अब ए इन्वर्स की हम ये वाला स्टेप जो है ले लेंगे। यहाँ पर ए इन्वर्स की वैल्यू मैं लिख दूँगी -1/2 इंटू -1302, क्योंकि होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इजी हो जाती है इसलिए। अच्छा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, ये क्वेश्चन भी हस्बे मामूल मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि यहाँ पर भी कन्फ्यूजन आ रही है, इस मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसको लेट एक्स वाई करके सॉल्व कर लेंगे। अभी आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।